इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए और गौर से देखने के बाद ये सोचिए कि मैं इन तस्वीरों में आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें बिश्नाह के बुद्ध विहार की हैं। ये वही बुद्ध विहार है जो जम्मू का सबसे पुरातन बुद्ध विहार है। इस बुद्ध विहार को बनाने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने, खासकर इस कम्युनिटी के लोगों ने अपने रक्त का कतरा कतरा तक लगाया था। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी एडवांस सोच के साथ इस बुद्ध विहार को स्थापित किया था। यहाँ पर बुद्ध का ये विहार बनाया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता गया और क्या से क्या हो गया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जब हम बिश्नाह में गए थे और बिश्नाह में जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो दूर से नज़र पड़ी तो हमें लगा कि एक बार बुद्ध विहार में ज़रूर जाना चाहिए। जब हम बुद्ध विहार में गए तो उसके अंदर की तस्वीरें देखकर हम हैरान हो गए। हमें लगता था कि इस बुद्ध विहार को चलाने वाली कमेटी या इस बुद्ध विहार का रख रखाव करने वाली कमेटी ने वाकई में यहाँ पर अच्छा काम किया होगा। लेकिन इसे देखने के बाद सब सामने आ गया। हकीकत आपके सामने है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन विजुअल्स में आप देखिए कि बुद्ध विहार की हालत क्या है। ये वही बाबा साहेब की प्रतिमा है जिस बाबा साहेब की बदौलत आज बहुजन समाज के लोग नौकरी कर पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को इंसानों की तरह जी पा रहे हैं। उसी बाबा साहेब की प्रतिमा को अगर आप देखिए तो उसके सामने ये जो जंगल झाड़ियाँ उगी हुई हैं, इन्हें साफ करने तक का हिम्मत नहीं कर पा रही वहाँ की कमेटी। आप देखिए बुद्ध विहार की ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या बुद्ध विहार के हालात ऐसे होने चाहिए थे। अगर ऐसे हालात हुए हैं तो वजह क्या रही होगी। इस बुद्ध विहार के रख रखाव करने वाली कमेटी का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि हर साल यहाँ पर प्रोग्राम होता है और इस बुद्ध विहार के नाम पर उगाही की जाती है। लोग दान देते हैं, लोग पैसे देते हैं। कमेटी के लोग उगाही करने के लिए जाते हैं, उगाही करते हैं और पैसे लेकर के वहाँ पर प्रोग्राम भी करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रोग्राम करना ही मकसद है, या बुद्ध के विचारों को अमल में लाना, या बुद्ध के विचारों पर चलना, या उनके दिखाए मार्ग पर चलना, ये भी ज़रूरी है। कमेटी के लोगों को ये भी समझना चाहिए। बाबा साहेब की प्रतिमा की हालत क्या है, ये भी तस्वीरें आप देखिए। और इस बुद्ध विहार के आगे जो जंगल देख रहे हैं आप, ये हालत क्यों बने, इन हालात बनने के पीछे के कारण क्या हैं। क्या कमेटी की जिम्मेवारी नहीं थी कि एक मजदूर या फिर वो लोग खुद जाकर के इस बुद्ध विहार के रख रखाव को सही से करें, या यहाँ पर सफाई कर डालते। बुद्ध विहार की कमेटी को ज़रूर देखना चाहिए, उनके प्रधान को अपनी टीम से संपर्क साधना चाहिए और बुद्ध विहार का सबसे पहले पंचशील का जो झंडा फटा हुआ है वो झंडे को बदलना चाहिए। आप इस बुद्ध विहार की कमेटी हैं और कमेटी के सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बुद्ध विहार के ऊपर लगा हुआ पंचशील का झंडा फट चुका है। इस झंडे को बदलना भी होता है, इस झंडे को ठीक ठाक रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। बुद्ध विहार की इस बिल्डिंग में कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। इसमें से छत में से पानी टपक रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसका रख रखाव अगर नहीं किया गया तो ये बिल्डिंग जो है वो डैमेज होती जाएगी और एक दिन गिर जाएगी। इसका रख रखाव करना भी कमेटी का दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कमेटी इस ओर ध्यान देगी। और मैं इस उम्मीद के साथ भी ये कहूँगा कि इस खबर को देखने के बाद बुद्ध विहार की जो कमेटी है उस कमेटी का इस ओर ध्यान जाएगा। और जिस तरीके से वहाँ पर ये जंगल बना हुआ है, बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने जिस तरीके से ये जंगल और झाड़ियाँ उगी हुई हैं, बुद्ध विहार की बिल्डिंग जैसे डैमेज हो रही है, इस तरफ भी वो ध्यान देंगे। और पंचशील का झंडा जो है वो झंडा जिस तरीके से फटा हुआ है, ये दर्शा रहा है कि बहुजन समाज के लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। बुद्ध विहार कमेटी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ध्यान आवश्यक देना चाहिए, क्योंकि यही वो बाबा साहेब हैं जिनकी बदौलत आज आप पढ़ लिख सके। यही वो बाबा साहेब हैं जिनकी बदौलत आज आप नौकरियां कर रहे हैं। यही वो बाबा साहेब हैं जिनकी बदौलत आज आप लोगों में उठ बैठ सक रहे हैं। अगर ये बाबा साहेब ना होते, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना बनता, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप लोग किस तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिए और सोचिए कि हमारे लिए बाबा साहेब और देश के संविधान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि बाबा साहेब ने जो हम लोगों के लिए किया है, जो संविधान भारतवर्ष के लोगों के लिए बनाया है, अगर ये संविधान ना होता तो आज इस देश के हालात क्या होते, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बहरहाल मेरी ये रिक्वेस्ट है
बुद्ध विहार कमेटी से कि वो इस ओर ध्यान दें। सबसे पहले पंचशील का झंडा जो फटा हुआ है, इस झंडे को ठीक करें, इस झंडे की जगह नया झंडा लगाएं। और बुद्ध विहार की जो बिल्डिंग है, ये विहार जो है, ये जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे इसके छत में से पानी टपकने लगा है। अगर समय रहते इसकी रिपेयर नहीं की गई, इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया, तो ये ढह जाएगा। और जिस तरीके से दूसरी ओर आप देख रहे हैं बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है, ये बड़ी पुरानी प्रतिमा है, ये नई नहीं है। ये उन पूर्वजों की लगाई हुई प्रतिमा है जो पूर्वज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच को जम्मू कश्मीर में लेकर के आए थे, जो बाबा साहेब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को लेकर के जम्मू कश्मीर में आए थे। उन लोगों का जद्दोजहद अगर इतिहास में जाकर के आप देखें तो आप सोच करके हैरान होंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया था। वो कितना एडवांस सोचते थे, लेकिन उनकी सोच को धीरे धीरे खत्म कैसे किया जा रहा है, उनकी सोच को धीरे धीरे कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जो जम्मू में सबसे पुराना ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, ये बिश्नाह का बुद्ध विहार है। आप लोगों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आप लोगों के पूर्वजों ने, आप लोगों की कम्युनिटी के लोगों ने, आप लोगों के समाज के लोगों ने इतने साल पहले इतना एडवांस सोचा और बुद्ध विहार को बिश्नाह में स्थापित किया। ये बुद्ध विहार बनाया ताकि आप लोग आगे बढ़ पाएं। लेकिन क्या आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उन लोगों के विचार क्या थे? उन लोगों ने बाबा साहेब के विचारों के साथ साथ बाबा साहेब की प्रतिमा भी लगाई कि अगर आप किताबें ना पढ़ें तो बाबा साहेब की मूर्ति देखने के बाद थोड़ा सोचें, और सोचने के बाद शायद आप किसी किताब को पढ़ लें, बाबा साहेब के विचारों को समझ जाएं, तो आप लोगों को ज़िंदगी जीने में कठिनाई नहीं होगी।